नमस्कार विद्यार्थियों, एस हिंदी चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई का पहला पाठ अस्पताल के बारे में पढ़ेंगे। अस्पताल का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें डॉक्टर की याद आती है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक डॉक्टर है और स्टेथोस्कोप है। यहाँ पर लिखा है जीवन से प्यार करना एक डॉक्टर ही सिखा देते हैं। तो डॉक्टर एक ऐसा इंसान है जो इंसान के रूप में अभय दान देता है। हमें कोई बीमारी हो या कोई रोग हो जाए तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टरों के सम्मान में हम सब 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही वो इंसान होते हैं जो किसी का जीवन बचा सकते हैं, उसे नया जीवन देते हैं और जीवन से प्यार करना सिखाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे पाठ में क्या दिया हुआ है अस्पताल के बारे में। इसलिए बच्चों चित्र का अवलोकन अच्छी तरह से करेंगे। चित्र के ऊपर लिखा है पहचानो, समझो और बताओ। बच्चों, हम सभी अस्पताल जाते हैं। हम वहाँ पर क्या क्या देखते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ क्या क्या काम होते हैं और कौन कौन इन सभी कार्यों को करता है। बच्चों, यहाँ पर आगे आईसीयू का चित्र दिया हुआ है। आईसीयू वो जगह होती है जहाँ अत्यधिक बीमार मरीजों को भर्ती किया जाता है। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। हिंदी में इसे कहते हैं गहन चिकित्सा विभाग। फिर आगे दिया हुआ है नेत्रदान। यहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि नेत्रदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नेत्रदान का मतलब है आँखों को दान कर देना। कोई भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आँखें जो है दान कर दी जाती है, जिससे कि संसार में कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति जो है फिर से देख सके। ये वो आँखें किसी नेत्रहीन व्यक्ति के काम आ सकें, इसीलिए हमें नेत्रदान करना चाहिए। इसके ही नीचे लिखा हुआ है रक्तदान महादान। इसका मतलब क्या है कि रक्तदान करके हम दूसरे व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जिसके अंदर ब्लड डोनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि किसी को अगर रक्त की कमी है, रक्त की अत्यधिक ज़रूरत है, कभी एक्सीडेंट केस होते हैं, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान को महादान क्यों कहा गया है? क्योंकि हम किसी ज़रूरतमंद को रक्त देकर उसकी जान बचाते हैं, इसीलिए इसे महादान कहा गया है। बच्चों, आपने सुना होगा कि रक्तदान के लिए शिविर या कैंप लगाए जाते हैं। बच्चों, आगे के चित्र में एक वार्ड दिखाया है जिसके ऊपर लिखा है रोगी से अधिक बातें न करें। यानी कि जब हम रोगियों से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बीमार होते हैं। और उस वार्ड के बाहर एक वार्ड बॉय दिखाई दे रहा है। इसके आगे के चित्र में एक डॉक्टर है, एक स्त्री अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है और वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रोगी से मिलने का समय। हम सभी अस्पताल में जाते हैं, हम सभी ने देखा है कि रोगियों से मिलने का समय निश्चित होता है। उसी समय पर हम जो रोगी के परिचित होते हैं वो उनसे जाकर मिल सकते हैं। उसके बाद चित्र दिखाई दे रहा है कि एक नर्स एक पेशेंट को व्हील चेयर पर लेकर जा रही है। उस पेशेंट के पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए वो व्हील चेयर पर है, क्योंकि वो चलने में असमर्थ है। नर्स को हिंदी में परिचालिका कहते हैं। बच्चों, अगले चित्र में आप एक रिसेप्शन काउंटर देख रहे हैं। हर अस्पताल में एक रिसेप्शन काउंटर रहता है। अस्पताल के अलावा हम और भी बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि रिसेप्शन काउंटर उपलब्ध होते हैं। रिसेप्शन काउंटर का काम क्या है? वहाँ पर पेमेंट किया जाता है और डॉक्टरों से मिलने की, उनके कब कब आने और जाने के जो समय है वो वहाँ पर पता कर सकते हैं और किस किस विभाग
कोई भी विभाग की जानकारी जो है हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस काउंटर के ऊपर एक वाक्य भी लिखा हुआ है, शांति बनाए रखें, क्योंकि यह एक अस्पताल है और अस्पताल में शांति रखना अति आवश्यक होता है। बच्चों, आगे के चित्र में कुछ व्यक्ति जो है बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मरीज हैं, जो अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सामने एक डॉक्टर एक फाइल लेकर खड़ा हुआ है और वो जो है मरीजों को बुला रहा है। तो आगे एक इस चित्र के अंदर एक घोष वाक्य दिया गया है, छोटा परिवार सुखी। उस वाक्य का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का परिवार छोटा होता है वही सुखी होता है, क्योंकि वो अपने परिवार की ज़रूरतें अपनी आय के अंदर जो है आसानी से पूरी कर लेता है। वहीं अगर कोई परिवार बड़ा है तो उसके लिए जो है अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करना बहुत ही कठिन होता है।